अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बर्फानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत के बायस बर्फ पिघलने से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 5-7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। अपर और लोअर चित्राल समेत कोहिस्तान अपर के बर्फानी इलाकों में गर्मी की लहर की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर से बर्फ के पिघलने की शरह बढ़ने से सैलाबी रेलों का खदशा है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने हिदायत जारी की है कि नदी नालों और दरियाओं समेत पानी के रास्तों के करीब रहने वाली आबादियों को अलर्ट रखें। तमाम मुताल्लिका इदारे हंगामी इजलास सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहें। रिपोर्ट आरिफ खान कराची। गुज़श्ता रोज़ फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जाँ बहक होने वाले SIP अली असगर शाह को आबाई गांव में आहू और सिस्कियों के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की जिस्ते खाकी को जरिया एयर एम्बुलेंस आबाई गांव जिला जहलम पंजाब रवाना किया गया था। मरहूम ने सन 1989 में सिंध पुलिस में मुलाजमत इख्तियार की। अपनी 23 साल सर्विस के दौरान कराची के मुख्तलिफ थानों में कौम की खिदमात को फर्जिया सर अंजाम दिया। मरहूम सन 2020 में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद शोबा तफ्तीश डिस्ट्रिक्ट इमाड़ी में तैनात हुए। इससे कबल सिक्योरिटी ब्रांच में तैनात थे। शोबा तफ्तीश में थाना बल्दिया और साइड बी में सैकड़ों केसेस की तफ्तीश के दौरान कई आम केसेस को डिडक्ट किया और सैकड़ों मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेला। अवाम की खिदमत को अपना शार बनाने की इस रस्म के सिलसिले में 12 लाख की डकैती के एक अहम केस के मुलजिमान को ट्रेस किया और मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की जानिब से शदीद मुजामत और दखम पेल की वजह से गिरकर फर्ज की अदायगी में अपनी जान आफरी के सुपर कर दी। मरहूम के सौगवारान में बेवा के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और लवाकिन को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला के चुनाव पर बहस के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। वज़ीर आला के चुनाव पर बहस के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली तहरीक अदम एतमाद के बायस इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। ज़राए का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने इजलास की तैयारी शुरू कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक अलीम खान, तरीन, छीना और असद खोखर ग्रुपों के अरकान को भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में इत्तेहादी ग्रुपों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान है। थाना रुकनपुर के SHO का अनोखा कारनामा। पैसे लेकर बेगुनाह शहरी पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाने की हवालात को जाती टॉर्चर सेल बनाया हुआ है, जिसमें बेगुनाहों को बगैर किसी मुकदमे के 3 दिन तक हवालात में बंद करके रकम बटोरने के लिए हिरासा किया जाता है। जबकि SHO राना आरिफ ने मुकद्दर मुरादी से पैसे लेकर कराची में मुकीम सलीम कादरी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। साफिया ने जब सलीम कादरी से इस मामले के बारे में मालूमात लेने के लिए राबता किया तो उसका कहना था कि कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई फारूक, जो कि रिश्तेदारों से मिलने गांव गया हुआ था, उस पर मुकद्दर मुरादी ने सरदार रोड से पूरा रोड पर मुसल्लह हमला कर दिया था, जिसमें मेरा भाई फारूक जख्मी भी हुआ था, जिसको मुकद्दर मुरादी ने पुलिस बुलवा कर बेगुनाह को हवालात में बंद करवा दिया था। हैरत की बात तो ये है कि फारूक को बिना किसी मुकदमे के 3 दिन हवालात में बंद रखा। गैर कानूनी इकदाम थाने ने किया, जिसकी इंक्वायरी होनी है। इसके बाद मुकद्दर मुरादी ने नौजवान साबिर पर भी अपनी क्लाशनकोव का फायर खोल दिया, जो
दरख्त में लगा साबिर महफूज रहा। इस कातिलाना हमले का जब साबिर मुकदमा दर्ज कराने थाने गया तो मुकद्दर मुरादी ने SHO को पैसे देकर साबिर को भी बिना किसी मुकदमे के हवालात में बंद करवा दिया, जो 3 दिन तक हवालात में गैर कानूनी बंद रहा, जिसकी इंक्वायरी होनी है। मजीद कहना था कि मुकद्दर मुरादी ने मेरे गाँव की जरी जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। ये बंदा खुद को इमाम मेहंदी कहता है, जिसमें ये मलेशिया में जेल भी काट कर आया है। कराची में मुकद्दर मुरादी पर जना समेत इक़दाम कत्ल जैसे मुकदमा दर्ज है। ये पेशावर मुजरिम है। सलीम कादरी का कहना था कि उन्होंने IG पंजाब, DSP सदर रहीम यार खान और DPO रहीम यार खान से राबता करके इस मुकदमे की शफाफ इंक्वायरी कराने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है और वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। राजा साजिद जुनैजो के मुताबिक कोहटा के इलाके पंजार के जंगल नंबर 61 में आग भड़क उठी। कोहटा के इलाके पंजार के जंगल नंबर 61 में आग भड़क उठी। आग ने वसी इलाके को भी अपनी लपेट में ले लिया है। 12 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर कोहटा सैमुल मुश्ताक अमला समेत मौके पर पहुंच गई, जबकि जिला इंतजामिया, DFO जंगलात, DFO गुजारा और महकमा जंगलात का कोई जिम्मेदार अफसरान और रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें भी ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सकी। महकमा जंगलात का जूनियर स्टाफ और मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। एडवाइजर महकमा जंगलात तहसील कोहटा इनायतुल्लाह सत्ती और ब्रिगेडियर जावेद अहमद सत्ती भी मुकामी अफराद के हमरा आग बुझाने में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कोहटा के इलाका पंजार के जंगल नंबर 61 में, जहाँ पे तकरीबन 2 बजे के करीब आग भड़क उठी थी और ये आग मुसलसल फैलती जा रही है। और अगर बात की जाए महकमा जंगलात के आला अफसरान DFO जंगलात और DFO गुजारा और डिप्टी कमिश्नर की, तो उनमें से कोई भी अभी मौका पर नहीं पहुँच सका है। जबकि जो जूनियर स्टाफ है महकमा जंगलात का, वो अपनी मदद अपने तहत भूखे प्यासे रोज़े की हालत में जो है मुसलसल पिछले 10 घंटे से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आग इतनी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है कि उनके बस का रोग नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुकामी अफराद की, तो एडवाइज़र महकमा जंगलात इनायतुल्लाह सत्ती साहब और ब्रिगेडियर जावेद सत्ती साहब और महकमा शहरी दिफा के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौका पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो जंगल में जो आग लगी है इससे लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक जिम्मेदारान में से कोई भी मौका पर नहीं पहुँच सका है। इस वक्त मेरे साथ एडवाइज़र महकमा जंगलात इनायतुल्लाह सत्ती साहब मौजूद हैं, तो आइए मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जंगल के जो मुलाजमीन हैं, जूनियर स्टाफ है, वो यहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिनको आना चाहिए था, स्पेशली सीनियर अफसरान जो जंगलात के, वो सारा दिन जो आग लगी रही है वो नहीं आ सके। उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, तो इनकी मीटिंगों ने हमारे एरिए को तबाह करके रख दिया है। जब भी पूछो तो कहते हैं DC साहब के साथ मीटिंग है। तो मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, DC साहब, ये नेशनल डिज़ास्टर के चेयरमैन हैं आपने इस आग के हवाले से क्या एक्शन लिया है? क्या आपका आज मर ही जाना ज़रूरी था? आपको इतला मिल चुकी थी कि हमारे जंगलात जो तबाह हो रहे हैं, उसके पीछे जंगलात के जो सीनियर अफसरान हैं, जो अरसा 30 साल से यहीं पे बैठे हुए हैं पिंडी में, उनमें से कोई भी नहीं आ सका है यहाँ पे। और जूनियर को धकेल दिया जाता है कि चलो भाई तुम लोग जाओ, अगर कोई ना पहुँच सका तो उसको सस्पेंड कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है। मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि आप इसके ऊपर कब सो मोटो एक्शन लेंगे। यहाँ चरिंद परिंद जो जले हैं, यहाँ छोटे पौधे जो जल के राख हो गए हैं, क्या वो नेशनल डिज़ास्टर में नहीं आता है? मरी में आप एक्शन ले सकते हैं, तो कोहटा में क्यों नहीं ले रहे हैं? रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। हिना परवेज का इमरान खान के फॉलोअर्स को ज़हनी मुआलिज से राबते का मशवरा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के फॉलोअर्स को दिमाग के डॉक्टर से चेकअप कराने का मशवरा दे दिया। हिना परवेज भट्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फॉलोअर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि
मुझे इमरान खान जैसे ज़हनी मरीज के फॉलोअर्स की जहनी हालत पर भी शक है, आप नॉर्मल नहीं। हिना परवेज भट्ट ने इमरान खान की हिमायती अफराद को मशवरा दिया कि खुदारा किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ, हमजा समेत दीगर मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अदालत ने शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया है। अदालत ने दीगर तमाम मुल्जिमान को भी फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि ये वाज़ेह किया जाता है कि आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। आज समाअत में शहबाज शरीफ की अदम पेशी के बाइस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक शहबाज शरीफ के वकील ने काबिना इजलास की वजह से शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की। FIA ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील से पूछा कि ये हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त कब तक चलेगी। फाजिल जज ने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ की आइंदा हाजिरी यकीनी बनाई जाए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, इस बारे में दरख्वास्त दायर करनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ के वकील दलाइल दें या फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में 14 मई तक तोसी कर दी। आफाक अहमद के मुताबिक सांगड़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा जट की गाड़ी को रोड हादसा, फैमिली समेत जख्मी साइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसा साइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया, जख्मियों को नवाबशाह मुंतकिल किया गया। सांगड़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिटाई गार्डन के मैनेजर गुलाम मुस्तफ़ा जट की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा जट फैमिली समेत जख्मी हो गए। हादसे में मुस्तफ़ा जट, बेटी, बहू नवासा जख्मी हो गए। हादसा शाहपुर चाकर के करीब नवाब सांगड़ रोड पर पेश आया। साइकिल सवार अचानक कच्चे रास्ते से मेन सड़क पर आया। साइकिल सवार को बचाते हुए मुस्तफ़ा जट की गाड़ी कलाबाजियां खाते हुए उलट गई। मुकामी और सड़क मुसाफिरों ने जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया। साइकिल सवार नवाबशाह अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गया। साइकिल सवार की शनाख्त नहीं हो सकी, जात शर बताई गई है। मुस्तफ़ा जट की हालत खतरे से बाहर, जबकि नवासे की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई है। शाम में इसराइल के फिजाई हमले में 9 अफराद हलाक हो गए। शाम के दारुल हुकूमत दमश्क के करीब इसराइली फिजाई हमले में 9 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वालों में 5 शामी फौजी भी शामिल हैं। इसराइल ने फिजाई हमलों में एक असलहा डिपो और शाम में मौजूद ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। शामी ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि इसराइल की तरफ से साल 2022 के दौरान शाम में ये मुहल्लिक तरीन हमले हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।